चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इसको पढ़ लेते हैं। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल कैप। ठीक है, जो टेंट होते हैं ना उसमें क्या होता है, सिलेंडर के शेप में वो घेरा हुआ होता है और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, एक कोन फॉर्म में एक छत होती है उसकी। ओके, टॉप होता है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर वाले पार्ट के बारे में कह रहा है, उसकी हाइट है 2.1 मीटर और उसकी क्या है, डायमीटर दे दिया है 4 मीटर। ठीक है, और फिर कह रहा है कोन की जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट मतलब झुकी हुई हाइट जो है वो कितनी है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए जो कैनवास, कैनवास एक कपड़ा होता है ना, तो जो कपड़ा आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ तो जाहिर सी बात है कि जो टेंट बनेगा ना, तो जितना भी एरिया बनेगा वो कैनवस का जो भी कपड़ा आएगा वो क्या होगा, टेंट के सरफेस एरिया के बराबर होगा। इसलिए फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में कितना आता है। पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और देखेंगे कितना आता है, फिर उसका क्या करेंगे दोस्तों, 500 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। कह रहा है जो बेस है ना, जो मतलब उसका बेस है, जो सर्किल एरिया है, वहां पे कैनवस का कपड़ा नहीं लगाया। ठीक है, तो फर्श पे वैसे भी कपड़ा नहीं बिछाते। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने नोट कर लिया सब कुछ। देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी टेंट है। ठीक है, तो टेंट देखिए ऐसे बनता है टेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टेंट का डायमीटर 4 मीटर है, तो इसलिए हमने क्या करी, रेडियस निकाल लिए। तो 4 की आधी 2 मीटर रेडियस हो गई। सिलेंडर की हाइट है 2.1 मीटर और जो ऊपर जो कोनिकल शेप में जो इसकी छत है उसकी स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 मीटर रेडियस इसकी है, तो इसकी भी रेडियस क्या है दोस्तों, 2 मीटर हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि भाई एक सही तो होगा नहीं, अलग तो होगा नहीं। ठीक है, और डायग्राम को देखकर भी यही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज थी कि एरिया ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग टेंट। तो आप ध्यान दें तो एरिया ऑफ कैनवस जो आएगा वो क्या होगा, वो इस टेंट के सरफेस एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट। जो ये सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, और प्लस इस कोन शेप का जो ऊपर है इसका भी क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने थीम आपकी यहाँ पे लिख दी है। क्या लिख दी है, ये क्वेश्चन की थीम मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेंट, जो टेंट है इसके ऊपर वाले का सरफेस एरिया निकालेंगे और सिलेंडर वाले शेप का सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उसमें 500 का मतलब कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए सिलेंडर के लिए एच, आर और डायमीटर हमारे पास मौजूद है, कोन के लिए हमारे पास क्या एल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या कह लें, कैनवास, एक ही बात है। ठीक, क्या हो जाएगा ये, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले सिलेंडर का क्या निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच, है ना दोस्तों। तो वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पाई, आर कितनी है 2 और एच कितनी है 2.1 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू मतलब मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8.4 पाई और कैसे हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए पहले तो हमने क्या किया, सिलेंडर का निकाल लिया, अब हमें कोन का भी निकालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। अब देखिए कोन का निकालते हैं, क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल। ठीक है, पाई आर कितनी है दोस्तों, सेम रहेगी क्योंकि उतनी है उसकी, और एल जो है 2.8 दिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके 5.6 पाई मीटर स्क्वायर। देखिए दोनों हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, या टेंट भी कह लें, एक ही बात है। दोनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है ना। तो 5.6 पाई और पिछला वाला क्या था 8.4 और वहां भी पाई था। तो देखिए दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपके, देखिए पहले पाई कॉमन ले लेते हैं ना, तो 8.4 प्लस 5.6, तो ये हो जाएगा आपके 14 इंटू पाई। अब देखिए पाई की वैल्यू जो है मैं इसलिए लास्ट में रखता हूँ क्योंकि मैं पहले देख लेता हूँ यहाँ पर आ क्या रहा है।
ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसी वैल्यू आती है जिससे अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख दें तो इससे ये कट जाए तो मैं रख देता हूँ 7×2 = 14, तो ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो आया है कैनवस का वो क्या आया है, वो आया 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल एरिया तो इतना आया, अब कॉस्ट कितनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एट द रेट 500 रुपीज क्या लग रहा है पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का लग रहा है भाई, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लग रहा है 500, तो 44 का कितना लगेगा दोस्तों, गुणा कर देंगे ना भाई, इसलिए यहाँ पे गुणा कर देंगे 44 गुणे 500, है ना। अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये लगभग हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, हाँ 20 आ जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके करीब 22,000 रुपये। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आई कैनवस की, कॉस्ट ऑफ कैनवस मतलब जो कपड़ा आएगा ना उसका, तो क्या हो जाएगा 22,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, ये आपका आंसर, ये हमको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, चलिए बड़ा आसान, इसकी कैलकुलेशन कितनी इजी थी ना, बस क्या था मेन डायग्राम पे ध्यान देना था। ओके, यही आपको हर क्वेश्चन में करना होगा ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसको पढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। क्या करते हैं, एक सिलेंडर है उसमें से क्या करा है, एक कोन के शेप में जिसकी हाइट और जिसका डायमीटर ठीक सिलेंडर के ही हाइट और डायमीटर के बराबर, इसको क्या किया गया, इसको खांचे से निकाला गया, इसको होलो किया गया ना। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको अबाउट सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है आंसर, और क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालना ना। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं और समझ लेते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम कि एक ये सिलेंडर है और क्या है इसमें ये कोन शेप में एक होलोड कैविटी बनाई गई है जो निकाल ली गई ना, और निकाल के कहाँ पर लाई गई, ये निकाल ली गई। ठीक है, आउट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आउट, मतलब ये शेप जो है यहाँ से खोदा और यहाँ निकाल लिया। अब कह रहा है कि ये वाला जो मेन है इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या है निकालना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हाइट दी है, डायमीटर दिया है और उसको आधा कर दें तो रेडियस दिया है। इसका मतलब जो हाइट और डायमीटर रेडियस इस सिलेंडर का होगा वही हाइट डायमीटर और रेडियस क्या होगा इस कोन का होगा। ठीक है, बस हमें इसकी क्या है सिलेंट हाइट निकाली ना। देखिए ये मैंने आउट करा, हाइट सेम है, डायमीटर सेम है और क्वेश्चन में भी दिया, इस वजह से रेडियस क्या है 1.4 की आधी हो जाएगी तो 0.7 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ से अगर हम इसकी क्या करें सिलेंट हाइट निकालते हैं। ओके, एल, तो एल क्या होती है √r² प्लस h²। ठीक है, बाकी का भी क्वेश्चन और करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट है 2.4। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपके 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, तो एल आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें रिमेनिंग सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो सबसे पहले जो सिलेंडर दिख रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देख लिया हमने। ठीक है, देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको समझते जाइए। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यही ट्रिक है और इसी पे क्या है आपका आपकी कैलकुलेशन भी बेस्ड है। तो देखिए ये जो घुमा घुमा शेप है ना, ये चारों तरफ का गोल गोल, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, प्लस क्या करना होगा एरिया ऑफ, क्या निकालना होगा बेस, एरिया ऑफ बेस निकालना होगा। बेस में क्या है दोस्तों, बेस में क्या है सर्किल है, इसका मतलब एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, एरिया ऑफ बेस सर्किल, ओनली वन साइड। क्यों भाई, एक ही साइड का तो होगा ना, दूसरे का तो नहीं होगा, क्योंकि दूसरे में एक अलग शेप बन रहा है ना। तो देखिए यहीं पे ये बात गौर करने वाली है, क्योंकि यहीं पे लोग स्टूडेंट गलत कर देंगे। इस वाले सर्किल का भी एरिया जोड़ देंगे, लेकिन इस ऊपर वाले सर्किल के एरिया को नहीं जोड़ना है। ओके, एरिया ऑफ बेस ओनली वन साइड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि ये जो कोन का शेप हॉलो बन रहा है ना, ये तो मैंने निकाल लिया, इससे कोई मतलब है नहीं। तो लेकिन जो शेप बन रहा है वो कोन की शेप में बन रहा है, इसलिए हमें इसी शेप का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा।
और कोन के कर्व सरफेस एरिया में क्या आता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आता है ना, ये वाला आता है, ठीक है। इसके इसके बेस का एरिया नहीं आता, मतलब ये सर्किल जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारा डाटा यहाँ पे लाके लिखना होगा। इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और जो ये कोन है ना इसका कर्व सरफेस एरिया, इन तीनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या है ए मान लेते हैं। चलिए अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो देखिए यहीं से निकाल लेते हैं सबसे पहले फॉर कोन। कोन का क्या होता है दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई इंटू आर क्या दोस्तों 0.7, और एल अभी हमने निकाल ली 2.5, कितनी आ गई दोस्तों ये हो जाएगा आपके 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोन का आ गया, अब क्या निकालना है, सिलेंडर का, ओके। तो देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई इंटू आर है 0.7 और एच कितना है दोस्तों 2.4, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन ए में क्या कर देंगे, सारी वैल्यू को किस में कर देंगे, इक्वेशन ए में, ठीक है, पुट इन ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, सबसे पहले आपके सिलेंडर के सरफेस एरिया को जोड़ लेते हैं, 3.36 पाई प्लस कोन का 1.75 पाई प्लस 0.49 पाई, ठीक है, तीनों को जोड़ लिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ते हैं जो हो जाएगा आपके 5.6 पाई, ओके। तो देखिए 5.6 इंटू उसको रख देते हैं 22/7, इसको उसको काटते हैं तो जो आएगा 0.8, 7 8 56 होता ना, तो 0.8 इंटू 22 ये हो जाएगा आपके 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, ये आपके आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये क्या है आंसर। अगर आप चाहें तो इसको लगभग 18 के बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये लगभग किसके हो जाएगा, अबाउट, ये हो जाएगा आपके अबाउट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके क्या है, ये भी आंसर हो गया ना, दोनों आंसर है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि आंसर शीट में यही दिया है तो आप यही लिख लो, ठीक है। चलिए आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और उसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है ना क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। एक वुडन आर्टिकल है, एक लकड़ी का एक सिलेंडर नुमा क्या है, एक शेप बना हुआ है, बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो क्या करते हैं, दोनों सिरों से एक हेमिस्फेयर शेप से क्या करते हैं, एक हॉलो एक स्कूपिंग कर लेते हैं ना हेमिस्फेयर शेप की, मतलब इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, खाली कर देते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस पूरे सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल का क्या निकालना है भाई, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना भाई। तो चलिए इसको करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात तो कि देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया आपका निकलेगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। पहले इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया उसको निकाल लेंगे, और जो दो हेमिस्फीयर हैं ऊपर नीचे, इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी ट्रिक्ड हो गई। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ना, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ या फिर स्केच से मार्क कर देता हूँ, ताकि आप इस चीज़ को मेन समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन की थीम होती है ना, इसी पे आपकी सारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर सिलेंडर, है ना भाई, फॉर सिलेंडर।
तो देखिए सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH होता है, 2πRH होता है। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 2π इंटू 3.5 इंटू हाइट कितनी है 10। तो देखिए ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 और 22/7 3.5 इंटू 10। देखिए 2 इंटू 22, चलिए इंटू ही कर देता हूँ। देखिए स्टैंड का अगर 3.5 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 बन जाएगा ना। पॉइंट जो है 1 राइट स्टेप क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 7 5 35। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 44 इंटू 5। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए सिलेंडर का तो आगे आप क्या करें, हेमिस्फेयर का निकाल लेते, तो फॉर हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2πr² होता है ना भाई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपके 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना भाई। अब देखिए दोनों वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 220 प्लस, और ये हो जाएगा आपके देखिए 2 इंटू, देखिए यहाँ पे 2 है ना तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 2 शेप है, एक का इतना है तो 2 का कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77। तो ये आपके आ गया आपके 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपके आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आपकी एक्सरसाइज क्या होगी, फिनिश्ड हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे। ठीक है, जो आपके 13.2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।